हार्दिक छपड़ी। बात शुरू होती है आईपीएल 2024 से। जब मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया तो फैंस को मंजूर नहीं हुआ और सभी फैंस नाराज हो गए और हार्दिक पांड्या को उल्टा सीधा कहने लगे और रोहित शर्मा को पूरा सपोर्ट करने लगे। वैसे तो हार्दिक को अपने खेल से ज़्यादा लोग उनके घमंड और एटीट्यूड के लिए ज़्यादा जानते हैं। ऐसे कई मौके आपने देखे होंगे जब सामने वाला बैट्समैन अपने शतक या अर्धशतक के करीब होता था तो हार्दिक पांड्या चौका या छक्का मारकर मैच जिता देते थे। अगर वो चाहते तो सामने वाले को बैटिंग देकर उसका शतक या अर्धशतक पूरा करा सकते थे। इसलिए फैंस की नज़र में उन्हें एक सेल्फिश और घमंडी क्रिकेटर कहा जाता है। चाहे बात करें हम आईपीएल सेरेमनी में महेंद्र सिंह धोनी से हाथ ना मिलाने की हो या अपने खिलाड़ियों पर गुस्सा दिखाने की हो, वहां हमेशा हार्दिक पांड्या का घमंड ही दिखा है। फिर चाहे बात करें आईपीएल में रोहित शर्मा को इधर उधर फील्डिंग के लिए भेजना, जिसके लिए काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। लेकिन क्या ये सिक्के के दोनों पहलू है या हमने सिक्के का एक ही पहलू देखा है? क्या सच में हार्दिक पांड्या में घमंड, अहंकार और एटीट्यूड है या फिर सिक्के का दूसरा भी पहलू है? तो आइए जानते हैं हमारी खास पेशकश विलन से हीरो बनने की पूरी सच्चाई में। दुनिया का उसूल है जनाब, जब तक काम है तेरा नाम है वरना दूर से सलाम है। कुछ महीने तक जो फैंस के लिए छपरी था आज वही सबके लिए हीरो है। जिंदगी यही है जनाब। भारत ने कमाल का खेल दिखाकर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टी20 में दूसरी बार टीम इंडिया विश्व कप का खिताब जीतने में सफल रही है। 3 महीने पहले अगर आपसे पूछा होता कि देश में सबसे बड़ा विलन कौन है तो हर 5 में से 3 आदमी की जुबान पर हार्दिक पांड्या का नाम होता। 3 महीने पहले जो आदमी हार्दिक पांड्या को विलन बता रहा था आज उसके लिए सीटियां मार रहा है, तालियां बजा रहा है। आईपीएल में रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारे लोग हार्दिक पांड्या से नाराज थे। बतौर कप्तान, बतौर बॉलर, बतौर बैट्समैन हर फील्ड में नाकाम रहने वाले हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप को लेकर सवालों के घेरे में खड़े थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने मानो अपना बेस्ट बचा कर रखा हुआ था। उन्होंने दिखाया इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में बल्लेबाजी की, जिसमें 144 रन बनाए 48 की एवरेज से और 151 के स्ट्राइक रेट से। जब गेंदबाजी करने आए तो 11 विकेट निकाले। यूँ कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का टोटली एक ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका भारत से ये मुकाबला जीत जाएगी। 16 ओवर में 6 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत के मुहाने पर खड़ी थी दक्षिण अफ्रीका और उनके हाथ में 5 विकेट बचे थे। रोमांच तब शुरू हुआ जब दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों पर 30 रन की जरूरत थी, जो टी20 मैचों में बहुत आसान सा टारगेट होता है। भारतीय फैंस के चेहरे पर मायूसी थी, उदासी थी। सबको लग रहा था भारत ये मैच हार जाएगा और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल भी टूट जाएगा। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने देश के सबसे बड़े विलन हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमाई। सामने थे हेनरिक क्लासन। सिर्फ 26 गेंदों पर 52 रन बनाकर खेल रहे क्लासन को मैच खत्म करने की जल्दी थी। हार्दिक ने उनके सामने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद डाली। क्लासन ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया लेकिन गेंद की स्पीड जज नहीं कर पाए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा गेंद ऋषभ पंत के गलत में चली गई। इसी के साथ भारत को जीत की एक उम्मीद दिखी, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर थी क्योंकि अभी भी एक बल्लेबाज क्रीज पर टिका था जिसका नाम था डेविड मिलर। मिलर ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाए रखा। अब मैच का आखिरी ओवर बचा था। एक बार फिर रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या पर विश्वास दिखाते हुए गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों पर सौंपी। अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 6 गेंदों पर 16 रन की जरूरत थी। हार्दिक ने पहली गेंद की खतरनाक होते जा रहे डेविड मिलर को, जिन्होंने पहली गेंद पर एक लंबा शॉट खेला पर बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच लपका और यहीं से भारतीय टीम को जीत की एक आस दिखी। दूसरी गेंद पर रबाडा ने चौका मारा। तीसरी गेंद पर वाई का 1 रन मिला। चौथी गेंद पर लेग वाई का 1 रन बना। 5वीं गेंद पर रबाडा का विकेट गिरा और आखिरी गेंद पर 1 रन मिला। इसी के साथ भारतीय टीम 7 रनों से मैच जीत गई और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की और एक इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने उन सभी हेटर्स के मुंह पर तमाचा मारा जो उन्हें छपरी, घमंडी और एटीट्यूड वाला इंसान बोलते थे। इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या भावुक हो गए। जो पिछले 6 महीने से चुप था, आलोचना झेल रहा था, आज उसने अपने दिल की बात की।
कि उसे भी बुरा लगता था जब कोई उसे छपरी या घमंडी बोलता था। उन्होंने कहा कि इस जीत का पूरे देश को इंतजार था। खासकर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 6 महीने से मैंने एक शब्द नहीं बोला। चीजें गलत हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि एक ऐसा समय आएगा जब मैं चमकूंगा, बेहतर खेल दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि फैंस को गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जो लोग मुझे 1% भी नहीं जानते, उन्होंने इतना कुछ कहा। लोगों ने बोला, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा हमेशा मानना है कि शब्दों से जवाब नहीं देना चाहिए, हालात और सिचुएशन जवाब देती है। मुझे कोई गिला नहीं है। खराब समय हमेशा नहीं रहता। गरिमा बनाए रखनी ज़रूरी है, चाहे आप जीते या हारे। मुझे यकीन है कि जो लोग मेरी बुराई करते नहीं थक रहे होंगे, आज वो लोग खुश होंगे। आखिरी ओवर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं दबाव नहीं ले रहा था, मुझे अपने हार्डवर्क और कौशल पर भरोसा था। ये पल मेरी किस्मत में लिखा था और मुझे अपने आप को साबित करना था कि मैं हमेशा अपने देश के लिए खेलता हूँ। हार्दिक पांड्या के जज्बात जो है खुलकर बाहर निकले। इंडिया के लोगों के जज्बात खुलकर बाहर निकले और दुनिया बोली, हार्दिक पांड्या तेरे जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं। इंडिया मैच जीत गई। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के गाल पर किस किया और सारी दुनिया ने देखा और लोगों ने कहा IPL मायने नहीं रखता, कुछ मायने रखता है तो सिर्फ इंडिया है। हर इंसान जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की लड़ाई में बटा हुआ था, आज दोनों के साथ खड़ा है और दोनों को साथ देखकर खुश हो रहा है। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी खुशी है और इस खुशी पर हम सभी कहना चाहेंगे सॉरी हार्दिक पांड्या, तुम्हारे साथ है। थैंक यू हार्दिक पांड्या, इतिहास में भारत का नाम लिखवाने के लिए। तुम देश के विलन नहीं, देश के हीरो हो। किसी महापुरुष ने कहा है दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाने से, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जब काबिल बनूंगा तो बुरा कहने वाले भी मुझे सलाम ठोकेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।